अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू लर्निंग फैमिली। सो जैसा कि कल मैंने आपको लिस्टिंग करने का तरीका बताया था कि आपने कौन सी लोकेशन पे किस तरह आपने मार्केट प्लेस से लिस्टिंग लेनी है और अपनी आईडी पे लगानी है, जिससे जिस पे आपको क्लिक्स आएंगे और क्लिक से आपके पास कस्टमर आएगा और कस्टमर से आपके पास ऑर्डर्स आएंगे और ऑर्डर से आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। सो सेकंड जो इसका स्टेप है, लिस्टिंग करते हुए हमारी लिस्टिंग डुप्लीकेट हो जाती है। तो वो मैं आज आपको गाइड करूंगा कि डुप्लीकेट जो लिस्टिंग है वो क्यों होती है और उसका क्या रीज़न होता है। तो हम जाते हैं अपने पीसी की तरफ और यहाँ पे हम खोलते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस। सो कल वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको ए टू जेड लिस्टिंग का तरीका बताया था। ठीक है। और उससे प्रीवियस में मैंने आपको लोकेशंस का आइडिया दिया था। आज मैं आपको डिलीट और रीलिस्ट, रीन्यू और आपको डुप्लीकेट क्यों आती है वो मैं आज आपको गाइड करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कल वाला ही हमें तरीका करना है जिस तरह हमने डुप्लीकेट किया था। डुप्लीकेट करके फॉर एग्जांपल ये बेड फ्रेम की लिस्टिंग है, या फॉर एग्जांपल ये सेक्शनल सोफा विद स्टोरेज है। अगर मैं इसे लिस्ट करना चाहता हूँ ये भी अवेलेबल है। इस तरह आप देख सकते हैं नीचे वाला ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। सो हम बेड फ्रेम पे ही जाते हैं। बेड फ्रेम का जिस तरह हमने कल मैंने आपको गाइड किया था कि आपने टाइटल, प्राइस और डिस्क्रिप्शन सेम टू सेम और आपने पिक्चर यहाँ से ले लेनी है। ठीक है। हमने यहाँ से टाइटल कॉपी कर लिया। प्राइस जो है इसके 250 आ गए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गई और फिर हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। नेट की थोड़ी सी स्पीड का इशू है तो ये भी डाउनलोड हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमने पिक्चर्स को भी डाउनलोड कर लिया और हम फिर चले गए जो हमने सेकंड टैब खोली हुई थी अपनी ही मार्केट प्लेस की। सेकंड टैब में जाके हमने क्या करना है, अगेन वही क्रिएट न्यू लिस्टिंग का ना। सो क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आइटम फॉर सेल और हमने यहाँ पे ये चीज़ जो हमने वहाँ से कॉपी की थी हमने लिस्ट कर देनी है। ये हमने पिक्चर लगा दी बेड फ्रेम की। यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग होती है, ये पिक्चर लग गई है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसका टाइटल, प्राइस जो हमने वहाँ पे थी वो हमने लगा दी यहाँ पे। उसके बाद कैटेगरी फर्नीचर, कंडीशन न्यू और लाइक यूज लाइक न्यू, जिस तरह भी आपको सही लगे जो भी आप लगाना चाहें। इसमें कोई वो नहीं है कि आप एक ही लगाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट टैग्स हमने ऐड किए। ठीक है। बेड फ्रेम है तो बेड फ्रेम के टैग और लोकेशन वही कल वाली मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, टोरंटो ओंटारियो। हमने यहाँ से नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पब्लिश आ गया और जैसे ही पब्लिश आ गया तो हमारी जो है लिस्टिंग जो है वो लिस्ट हो गई है, जो कि 2 से 3 सेकंड के लिए रिव्यू में जाती है। जैसे कि यहाँ पे दिस लिस्टिंग इज बीइंग रिव्यूड ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ये वाला। तो जैसे ये रिव्यू से ख़त्म होगी हम इसी लिस्टिंग को दोबारा करेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि डुप्लीकेट लिस्टिंग का क्यों ऑप्शन आता है। अब हमने ये यहाँ पे लिस्ट कर दी है। जैसे ही हमने लिस्ट कर दी है तो इसके बाद हमने इसे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद ये जो है रिन्यू, जो ये देखें ये वाली हमारा वो जो ब्लू वाला सीन था वो ख़त्म हो गया। अब हमने यहाँ पे अगेन क्रिएट न्यू लिस्टिंग, आइटम फॉर सेल, सेम प्रोसीजर वही है, हमने वही करना है। ऐड फोटो, बिकॉज मैंने आपको डुप्लीकेट का गाइड करना है तो मैं दोबारा यही पिक्चर, यही टाइटल और यही प्राइस डालूंगा। सो ये हमारा, फिर हमने वो लिस्टिंग कर दी है, इसे यहाँ पे नेक्स्ट किया और ये पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद अगेन ये लिस्टिंग फेसबुक मार्केट प्लेस की तरफ से रिव्यूड में जाएगी। 2 से 3 सेकंड के लिए वो ब्लू निशान आएगा और वो हम जब रिफ्रेश करेंगे तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या पता लगेगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या होता है। हम सेलर डैशबोर्ड के अंदर जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो लिस्टिंग है उस पे क्या रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं।
अब देखें ये रेड कलर का जो निशान है, ये यहाँ पे नीड योर अटेंशन में सम ऑफ योर लिस्टिंग नीड योर रिव्यू, ठीक है? यहाँ पे आ गया नीड अटेंशन में, आप देख सकते हैं एक लिस्टिंग आई हुई है। सो फॉर एग्जांपल योर लिस्टिंग पे हम क्लिक करेंगे, तो जो हमने लिस्ट की थी 2 दफ़ा सेम लिस्टिंग, हमारा यहाँ पे क्या आ गया? इट्स लुक्स लाइक यू आर क्रिएटेड अ डुप्लीकेट थिंग्स लिस्टिंग, सॉरी। सो लिस्टिंग हमारी ये डुप्लीकेट हो गई है। हमने ये चीज़ इग्नोर करने के लिए, ना हो हमारे से, हमने कोशिश करनी है सेम बेड फ्रेम की पिक्चर हमने बार-बार नहीं लगानी। इसकी वजह से हमारी जो लिस्टिंग है वो डुप्लीकेट में चली जाती है, जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। सो डिलीट लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीट कर देंगे, तो जो हमारी जो डुप्लीकेट लिस्टिंग है वो यहाँ से डिलीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये छोटा-सा एक स्टेप है, ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको एक दफ़ा दोबारा रिव्यू दे देता हूँ कि कोई भी लिस्टिंग आपने करनी है, वो सिर्फ़ मार्केट प्लेस पे पिक्चर पे ये डिपेंड करता है कि डुप्लीकेट होती है या नहीं। सो एक पिक्चर एक ही दफ़ा एक लिस्टिंग पे लगेगी। अगर आप वही पिक्चर उसी फ़ेसबुक आईडी पे करेंगे, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर वो आप किसी और फ़ेसबुक आईडी पे लिस्ट करते हैं, तो वो डुप्लीकेट नहीं होगा। सो सेकंड हमारा जो था, मैंने आज आपको बताना था सेलर डैशबोर्ड के बारे में। सेलर डैशबोर्ड वो है जिसमें हमें पता लगता है कि हमारी कितनी लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है? और उस पे क्लिक्स कितने आए हैं, लिस्टिंग सेव है वो कितनी है, और लिस्टिंग शेयर वो कितनी है। ये आप ये यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि क्लिक्स ऑन लिस्टिंग जो है 369 है, 5 सेव हैं, और जो है लिस्टिंग जो शेयर हुई है वो 1 हुई है, और मार्केट प्लेस फॉलोवर जो हैं हमारे 0 हैं। इसी तरह यहाँ पे 30 डेज़ तक के हमारे क्लिक्स आते हैं कि हमारे 30 डेज़ के अंदर हमारी आईडी पे कितने क्लिक्स आए हैं, मीन्स कि हमारी आईडी पे कितना कस्टमर आया है। सो 1 महीने के अंदर 1150 अ, 50 जो हैं वो क्लिक्स आए हुए हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा रिन्यू और डिलीट और रीलिस्ट, ये आपकी जो है सेलर डैशबोर्ड पे तब अपीयर होगा जब आपकी लिस्टिंग लाइक 100 से ऊपर हो जाएगी, तब आपके यहाँ पे डिलीट और रीलिस्ट आएगा और रिन्यू आएगा। सो रिन्यू का मतलब ये है कि एक लिस्टिंग आपकी 1 हफ्ता पुरानी हो गई है, तो उसे आपको रिन्यू करना पड़ेगा। उससे ये होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है वो मार्केट प्लेस के ऊपर लाइक जिस तरह यहाँ पे ये इस मार्केट प्लेस के ऊपर दोबारा रिन्यू होके ऊपर आ जाएगी, ठीक है? शो होने लग जाएगी कस्टमर को। अगर आप रिन्यू नहीं भी करते, शो होती है, बट वो लिमिटेड रीच होती है। अगर आप रिन्यू करते रहेंगे तो वो आपकी रीच बढ़ती रहेगी। इसी तरह डिलीट और रीलिस्ट का मतलब ये है कि आपकी जो लिस्टिंग है, एक दफ़ा डिलीट होके जो प्रीवियस आपने फॉर एग्ज़ाम्पल डेट्स में की हुई है, मैंने पिछले महीने की 14 तारीख को एक लिस्टिंग की है, तो मुझे डिलीट और री-लिस्ट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि डिलीट और री-लिस्ट करूँगा तो वो पिछले महीने की 14 तारीख वाली लिस्टिंग डिलीट होके इस महीने की जिस दिन भी मैं लिस्टिंग रिन्यू और डिलीट और री-लिस्ट करूँगा, वो डेट आ जाएगी, ठीक है? और उसके बाद हमारा जो है सेलर डैशबोर्ड में आप ये देख सकते हैं 20 प्लस एक्टिव और पेंडिंग ये लिस्टिंग का बता रहा है। 20 प्लस का मतलब ये है कि 20 लिस्टिंग करोगे ना, तो 20 के बाद मल्टीप्लाई वो करते रहते हैं कि इतनी इतनी लिस्टिंग है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि मैंने अब तक कितनी लिस्टिंग कर ली है, तो आप मैनेज लिस्टिंग में जाते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, उसके बाद यहाँ से नीचे चले जाएँगे, तो ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जितनी भी आपकी लिस्टिंग होगी ना, आपने एंड तक स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद दोबारा ऊपर जाके सिलेक्ट करनी है अपनी लिस्टिंग। तो आपको वहाँ पे काउंटिंग शो हो जाएगी कि 100 से लेके 1000 या 3000 या 2000 जितनी भी आपकी लिस्टिंग की हुई है आपने, वो वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। सेकंड जो हमारा है वीडियो में मैं आपको जो है डैशबोर्ड से ही रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा। सो वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लेना, ताकि आप ये काम सीख सको और अपनी लाइफ चेंज कर सको। फेसबुक मार्केटप्लेस एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। जस्ट आपने अपना टाइम देना है और आपने इधर से डॉलर्स निकालने हैं। सो थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।